सब कुछ कर रहे हैं क्योंकि इनको पुलिस भी नहीं सुन रही है, इसलिए इन्होंने बोरे को घेर कर मारा। हमारा देवर बोरा उसका सिर फोड़ दिया, उसकी सांसें चल रही हैं, हाथों पर डाल कर लाए उसको। उत्तर प्रदेश के सेंसिटिव इलाकों में शामिल जिला बरेली जो गैंगवार की घटना के 1 महीने के भीतर कई बड़ी आपराधिक घटनाओं को लेकर चर्चा में बना है। 3-4 दिन के अंदर 2 बड़ी घटनाओं ने बरेली को हिलाकर रख दिया है। शाही थाना क्षेत्र में मिश्रित आबादी वाला गौसगंज गांव सांप्रदायिक हिंसा की चपेट में आ गया है। मुहर्रम पर 2 समुदायों के बीच कहासुनी 19 जुलाई को मारपीट तक पहुंच गई। पुलिस ने एक समुदाय के 31 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसमें 71 लोग नामजद हैं। एक समुदाय के लोग गांव छोड़कर चले गए हैं और आरोपियों पर पुलिस का तांडव जारी है। गौसगंज गांव की घटना पर मचे बवंडर के बीच रविवार की सुबह शहर की डेलापीर मंडी समिति स्थित बाबा गोपेश्वर नाथ मंदिर में मूर्तियां तोड़ने की घटना सामने आ गई है। नाथ मंदिर में मूर्तियां तोड़ने की खबर से हिंदू समाज के लोग आक्रोशित होकर मंदिर परिसर पहुंच गए। इसकी भनक लगते ही भारी संख्या में पुलिस फोर्स भी समिति पहुंच गया। गुरु पूर्णिमा के दिन और सावन से ठीक 1 दिन पहले गोपेश्वर नाथ मंदिर की इस घटना से हिंदू समाज के लोग आक्रोशित हो गए हैं। मंदिर के पुजारी की शिकायत पर पुलिस ने 3 युवकों को हिरासत में लिया है। तीनों आरोपी युवक मुस्लिम समुदाय के बताए जा रहे हैं। पुलिस उनसे पूछताछ के बीच घटना की जांच में भी जुटी है। सीसीटीवी फुटेज में एक व्यक्ति मंदिर के अंदर जाते देखे जाने की बातें सामने आ रही हैं। आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद माहौल काफी हद तक शांत हो गया है। युवकों के पास से विदेशी करेंसी भी मिलने का दावा किया जा रहा है। घटना के बाद से पुलिस प्रशासन ने जिले में चौकसी बढ़ा दी है। पुलिस फोर्स अलर्ट पर है और गश्त भी तेज कर दी गई है। मंदिर में तोड़फोड़ के आरोप में पकड़े गए आरोपियों से पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ कर रही है। इस बीच एक युवक के डिप्रेशन में होने का तथ्य भी सामने आया है। पुलिस उनके परिजन और रिश्तेदारों से इसकी पुष्टि कर रही है। बरेली में सावन से पहले क्यों माहौल खराब करने की कोशिश की गई, पुलिस प्रशासन के सामने ये सवाल बना है और वह इसी का कारण तलाशने में जुटी हुई है। क्या किसी साजिश के तहत इस घटना को अंजाम दिया गया है? आखिर दूसरे समुदाय के युवकों ने मंदिर में मूर्तियां क्यों तोड़ी? इस घटना को किसी रंजिश में अंजाम तो नहीं दिया गया है? ऐसे बहुतेरे सवाल है पुलिस जिनकी जांच कर रही है और जल्द ही घटना की हकीकत सामने आने की उम्मीद है। उधर गौसगंज मामले में पुलिस की कार्रवाई के बाद से गांव में मुस्लिम पक्ष के लोग घरों से भाग गए हैं। 71 लोगों के खिलाफ FIR है। शनिवार की रात पुलिस ने 2 आरोपियों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है। इसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। गौसगंज के मुस्लिम समुदाय के लोगों पर बलवा करने और घरों में घुसकर हमला करने समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज है। 51 लोग नामजद हैं। 31 की गिरफ्तारी के अलावा बाकियों की अरेस्टिंग के लिए भी ताबड़तोड़ दबिश दी जा रही है। मिश्रित आबादी वाले इस गांव में नफरत की दरारें गहरी हो गई हैं और एक पक्ष के लोग घर छोड़कर फरार हो गए हैं। पुलिस की ताबड़तोड़ दबिश के बाद महिलाएं भी घरों से चली गई हैं। इस घटना से आसपास के गांव में भी चिंताएं साफ तौर पर देखी जा रही हैं। बहरहाल गांव में भारी पुलिस फोर्स तैनात है और यहां डर का आलम देखा जा रहा है। गौसगंज की घटना में एक ही पक्ष की तरफ से अभी मुकदमा दर्ज हुआ है। दूसरे पक्ष की तरफ से किसी तरह की शिकायत सामने नहीं आई है। उधर रविवार को गांव की कई महिलाएं और उनके नाते रिश्तेदार बरेली पुलिस प्रशासन के अधिकारियों से मिलने के वास्ते बरेली पहुंचे हैं। महिलाओं ने गांव की स्थिति बयान की है। गौसगंज की घटना में एक व्यक्ति की हालत गंभीर बताई जा रही है। एक दिन पहले ही सांसद छत्रपाल सिंह गंगवार और विधायक DC वर्मा गौसगंज गांव पहुंचे थे। उन्होंने ग्रामीणों से पूरे मामले की जानकारी ली और उन्हें इंसाफ का भरोसा दिलाया। गांव के हिंदू समाज के लोगों का आरोप है कि मुस्लिम समाज के लोगों ने मुहर्रम के दिन हुई बातचीत के बाद उन्हें निशाना बनाया है। हालांकि इस मामले में दूसरे समुदाय की तरफ से अभी तक कोई पक्ष सामने नहीं आया है, लेकिन पुलिस इस घटना में शामिल आरोपियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करती नजर आ रही है। बरेली में सावन के पहले इन 2 बड़ी घटनाओं ने पुलिस प्रशासन और आम लोगों के लिए भी चिंताएं पैदा कर दी हैं। बरेली में यह घटना उस वक्त में सामने आई है जब इससे पहले 22 जून को गैंगवार की घटना से पूरा जिला थर्रा गया था। इसकी तस्वीरें वायरल होने के बाद पुलिस प्रशासन हरकत में आया और उसके बाद आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई का सिलसिला चला। इसमें आरोपियों के घर, मकान और प्रॉपर्टी पर बुलडोजर चल चुका है। इससे यह माना जा रहा था कि बरेली में पुलिस की सख्ती के बाद शायद माहौल थोड़ा शांत होगा और अपराधियों में खौफ पैदा होगा। लेकिन अब जो बरेली में 2 घटनाएं सामने आई हैं, इससे स्पष्ट हो रहा है कि बरेली में अपराध का सिलसिला लगातार
बढ़ता जा रहा है और बुलडोजर एक्शन के बाद भी अपराधी बेलगाम हैं। आज रविवार 21 जुलाई सुबह 7:30 बजे और 8 के बीच की घटना है। हम लोग पूजा पाठ करके चाय पीने को अपने निवास में गए और जैसे ही हमने देखा मंदिर में कुछ आवाज़ आ रही है तो एक युवक जो है सब मूर्तियों को क्षतिग्रस्त कर रहा था। गणेश जी को तोड़ दिया, नंदी जी को तोड़ दिया, कार्तिकेय जी को तोड़ दिया, माता पार्वती को खंडित कर दिया। हमने रोकने की कोशिश करी तो उसने चाकू से हमला करा। हम जान बचा के कमरे की तरफ दौड़े, पंटानी आई तो पंटानी के पीछे भागा। हम अंदर जाके कमरे में बंद हो गए। उसने यहाँ से दौड़ लगाते सरकारी आवास में एक बच्चा था संदीप नाम का, उस पर हमला किया। उसने जान बचाई, उसने अपने कमरा बंद कर लिया। फिर एक बालक नहा रहा था, उस पर हमला किया, उसने कमरा बंद कर लिया। पीएसी की तरफ आया, पीएसी से उलझ गया। पीएसी दौड़ी तो गेट से बाहर हो गया। फल मंडी गेट पर जाकर के हमारे मंडी समिति के गार्डों ने उसको जो है बड़ी मुश्किल से पकड़ा, काबू किया, यहाँ लाए। उस पर विदेशी करेंसी, सऊदी अरब की करेंसी बरामद हुई है। असली कुछ और सामान बरामद हुआ है और उसके साथ 2 साथी और उसके जो पकड़े गए हैं वो पुलिस की कस्टडी में हम लोगों ने। आज दिनांक 21 जुलाई 2024 को सुबह तकरीबन 7:30 एवं 8 बजे के मध्य में थाना इज्जत नगर स्थित डेलापीर मंडी समिति में श्री बाबा गोपेश्वरनाथ मंदिर में एक अज्ञात युवक द्वारा प्रवेश करके वहां पर स्थापित मूर्तियों को खंडित किया गया। वहां पर उपस्थित श्रद्धालु एवं पब्लिक के द्वारा उक्त व्यक्तियों को पकड़कर पुलिस को सुपुर्द किया गया। अन्य 2 संदिग्ध व्यक्तियों की पुलिस द्वारा हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। थाना इज्जत नगर पर प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई जा रही है।